दोस्तों, आज पेश है कपाल फोड़। ये कवर चित्र है दोस्तों। इसकी पहली कॉमिक्स में आपने पढ़ा अमावस की रात में, या पढ़ सकते हो। स्टोरी है उसकी, इससे अगले ही डाल रखी है। शुरू करते हैं दोस्तों। मायावी रमणा बहुत तेज़ी से उड़ रही थी, लेकिन अशोक दत्त का दिमाग उससे भी तेज गति से कार्यशील था। कहीं यह मुझे किसी मुसीबत में ना फंसा दे। परंतु मायावी ने उसके विचार पढ़ लिए थे। डरो नहीं नौजवान, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन अभी और कितनी दूर है तुम्हारी नजर ही वह देखो सामने पहाड़ों पर। और कुछ देर बाद हम लोग हम पहुंच गए विद्याधरों की नगरी शंकरपुर में। शंकरपुर शंकरपुर में प्रवेश द्वार खोलो। अवश्य राजनर्तकी, लेकिन लेकिन तुम्हारी सिर्फ तुम्हारा जा सकती हो। यह नहीं, यह नौजवान भी मेरे साथ जाएगा। बेशक, पर यह मानव है और मानव का प्रवेश की मनाही है सिंगापुर में। तुम फिर भी अगर तुम इस मानव को अंदर ले जाना चाहती हो तो तुम्हें महाराज कपाल फोड़ की आज्ञा लेनी होगी। ठीक है, मैं राज आज्ञा लेकर आती हूँ। और अशोक, तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। कहकर मायावी रमणा जल्दी ही नगर में प्रवेश कर गई और महाराज कपाल फोड़ महल में जा पहुंची। उसे वहां देखकर, महाराज, मैं आपकी प्रिय नर्तकी रमणा। तुम्हें सुरक्षित लौटे देखकर हम बड़ी खुशी हुई। तुम बची कैसे उस दुश्मनों से? अपनी चतुराई से महाराज। हमें तुम्हारे बारे में बहुत चिंता थी, पर तुम वहाँ गई किस लिए थी? अपने पूर्व काल को याद ताज़ा करने के लिए। विद्यापुर विद्याधर बनने से पूर्व उसी नगर में रहती थी। इसलिए अमावस की रात मैं उस महारस महारम शान में जाती हूँ महाशमशान में जाती हूँ। अजीब बात है, तुम्हें अभी भी याद है कि पूर्व काल की घटनाएं हर विद्याधर को याद रहती हैं। क्या आपको याद नहीं है? हमें तो कुछ कुछ हमें तो कुछ भी याद नहीं। अपने कोशिश नहीं की, लेकिन होगी तो ज़रूर याद आती। रमणा ने इतना कहने पर सोच में पड़ गया कपाल फोड़। कौन था मैं? पूर्व काल की इतिहास क्या है? क्या मैं आरंभ से यही था, किसी और लोक में से आया था? कौन था और मैं कौन था मैं? सोच सोचकर उसका दिमाग चकराने लगा, किंतु उसे कुछ भी याद न आया। ये कहा कि उसी मुख मुद्रा में परिवर्तन हुआ। और बंद करो यह बकवास, हमें कुछ नहीं सोचना चाहते। मूर्ख स्त्री, तू पूर्व काल की बात कर रही है, सजा से बनना चाहती है। महाराज समा मक्कार स्त्री, तूने विद्याधरों को प्रतिष्ठा को अज्ञात पहुंचाया है। मायावी शक्तियों होते हुए भी तू एक साधारण मानव से पराजित हो गई। तू सजा की हकदार है। हम तुझे तेरी शक्तियां छीन लेंगे। और स्वर्ण कमल शोक ने स्वर्ण कमल शोक ले इसकी सारी शक्तियां। नहीं। आ और कुछ देर बाद, हा हा हा, अब तुम एक साथ साधारण नारी है और सभी शक्तियां इस स्वर्ण कमल में कैद हो गई है। अब बारी है उस मानव की जिसे विद्याधर लोक की शक्ति की ललकारा है।
बता कहाँ है वह, मुझे नहीं मालूम। तभी है हम स्वयं मालूम कर लेते हैं। पहरी, नहीं पहरी, नहीं। आदेश महाराज, पृथ्वीलोक से उस व्यक्ति को खोज कर लाओ जिसने रमणा को बंदी बनाया था। तभी शंख, तुम? क्षमा चाहता हूँ महाराज, राजनर्तकी की एक मानव के लिए आपने नगर प्रवेश की आज्ञा लेने आई थी, किंतु देर हो गई तो मैंने आपके पास आना उचित समझा। क्यों? रमणा कौन है वह मानव? मैं हम समझ गए, वह जरूर वही मानव होगा जिसने तुम पर अधिकार किया था। शंख, ले आओ उसे मानव को, हम सर्प गुफा में फेंक देंगे। क्षमा, कदापि नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए, इतना कड़ा दंड मत दीजिए। जैसे शंख स्मरण को लेकर द्वार पर गुजरा, जैसे बेचारे रमणा बहुत बुरा हुआ इसके साथ। यह यह खबर रमणा की छोटी बहन विद्युत प्रभा तक पहुंची। दूं शायद इसकी कोई सहायता कर सके, इतना सोचकर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। और इस बीच काशी नरेश के महल में, महाराज, अपने पुत्र के लिए मुझे बड़ी चिंता हो रही है। कहाँ है हमारा अशोक? हम स्वयं चिंतित हैं उसके लिए। तभी काशी नरेश की जय हो। हाँ महाराज, और गुरु चंडूदत्त समय शमशान में पहरी कुछ पता चला उगरी का मैं के वजूद है। आप लोग चलिए, उस ओगरी से अभी संपर्क करना आवश्यक है। और सिद्धि शमशान में महाराज बहरा ओगरी अपने साधना में लीन था, उसे अपनी तपस्या कर लेने दी, तब तक हम प्रतीक्षा करते हैं। और प्रकट हुआ बेताल राज। कुछ क्षण बाद बेताल उपस्थित हो है। आज्ञा विद्याधर, लोक में जा और मायावनी को खोज कर जो मेरे भाई की मौत की जिम्मेदार है, जो आज्ञा। और दूसरे क्षण उस स्तम रह गया काशी नरेश। अब मेरे बेटे का क्या होगा? ईश्वर पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। और इस बीच राजज्ञा का पालन करता शंख अपने इष्ट देव को याद कर ले राजनर्तकी, और तू भी मनुष्य। और फिर चलो, कुछ समय बाद उन दोनों की मौत निश्चित है। हाँ, और पर तभी ए ए अगर यह स्त्री मर गई तो मेरे आने की उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा, इसे बचाना होगा। फू फा। और फिर हमें बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तुम कौन हो? बेताल। लेकिन हमें बचाया क्यों? काशी के वहाँ शमशान क्या बेताल? बचाना पड़ा ओ गौरी चंद्रचूड़ के लिए, जिसके भाई की मौत तुम जिम्मेवार हो। मैं 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 नहीं। मैं तो प्रेम करती थी सुकेत से। उसकी मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी। यहाँ आते यहाँ आते समय उसे घबरा घबरा कर मेरा हाथ छोड़ दिया और गिर कर मर गया। जो कुछ कहना है ओगरी बाबा से कहना, लेकिन नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उसके सामने, वो मुझे मार डालेगा क्या? और फिर अशोक दत्त आ गया रमना और बेताल के बीच में। मेरे रहते तुम इसे ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते बेताल। तुझ मानो तेरी यह हिम्मत कि तू मेरा रास्ता रोके। कहने के साथ ही भीषण, अच्छा भागना चाहती है, भाग कर जाएगी कहाँ? और तभी
अपनी यह हरकत देख क्रोधित हो उठा बेताल। उनकी यह हरकत देख बेताल को छेड़ना छोड़ने लगा अपनी जादुई शक्तियाँ। मरघट के कीड़े, मायावी शक्तियाँ मेरी मेरी बहन से छीन ली गई है, मुझसे नहीं, और निगल जाऊंगी जाऊंगी तेरी सभी शक्तियाँ। और फिर विद्युत प्रथा बहुत हो गई, इसे माफ़ कर दो, कर दे इसे, जा माफ़ किया, भाग जा बेताल, और फिर कभी विद्याधर से टकराने की जरूरत मत करियो। अगले ही पल क्षम। विद्युत प्रिया, मेरी बहन तू ठीक है, समय ठीक है, तू ठीक समय पर पहुंची। अगर तू न पहुंचती तो बस बस, मैं कुछ नहीं, सब कुछ जान चुकी हूँ दीदी। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी अहित नहीं कर सकता। शुक्रिया दामिनी। मैं चली विद्युत प्रभा। राजा से जरा भी भनक लग गई तो वह मुझे मरवा देंगे। दामिनी वहाँ से चली गई और पश्चात विद्युत प्रिया। प्रभा, इस बहादुरी नौजवान से मिलो, इसका नाम अशोक दत्त है, अति सुंदर, बेहद आकर्षण। यह वह नौजवान है जिसने मेरी पायल छीन ली थी, लेकिन समझ गई। पहले कहीं और चलो, वहाँ सुरक्षित, यहाँ जगह सुरक्षित नहीं है। और अगले ही पल तुम कुछ देर बाद, अरे यह कौन सी जगह है, मैंने इसे कभी नहीं देखा। यह विद्याधरों का आना मना है दीदी। गर्भ गंधर्वराज चित्रसेन आराधना सतली है, लेकिन तुम, मेरी बात और है, मैं शिष्या हूँ गंधर्वराज की। ओह, लेकिन मेरा उद्देश्य तो अधूरा रह गया। कौन सा उद्देश्य? रमणा ने सारी बात अपनी बहन को बताई। सुनकर पायल भी मिल जाएगी और तुम्हारा सुरक्षित पहुंचाने का भी दिया जाएगा, लेकिन अपने मेरी बहन आपको मेरी बहन की छीनी पायल मायू शक्तियाँ वापस दिलवाने में इसकी मदद करनी होगी। मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। मेरी बहन की मायावी शक्तियाँ स्वर्ण सरोवर के एक स्वर्ण कमल में बंद है। आपको वह कमल लाना होगा। अवश्य लाऊंगा, बस तुम मुझे उस सरोवर तक पहुंचा दो। अरे रुको, मेरी पूरी बात सुन लो, इतना आसान नहीं है ये काम। फिर रमणा स्वर्ण स्वर्ण सरोवर और उसे मौजूद स्वर्ण कमल के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर विद्युत प्रया, तुम किसी तरह मुझे सरोवर तक पहुंचा दो, शेष काम मैं स्वयं कर लूँगा। अवश्य, आज रात तंत्र शक्तियों से पूरित पूरित तलवार देकर तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगी। और उसी रात दोनों उड़ गए। विदा अशोक दत्त। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। और स्वर्ण सरोवर के निकट उतरते हैं। जल में देखो रहे हो खिलखिला झिलमिलाते सितारे, यही हैं स्वर्ण कमल। ये तो हजारों की संख्या में है, मैं कैसे पहचानूंगा कौन सा कमल में कैद है स्वर्णमा की मायावी शक्तियाँ। इससे पहले कि विद्युत प्रवाह जवाब दे पाती, अंधेरे में गूंजी कई कर्कश आवाज़ें। टुंड और झाड़ियों के पीछे कोई है, तुम्हें धोखा तो नहीं हुआ चकम। आवाज़ सुनकर सन हो गई विद्युत प्रभा और अशोक। ओह, मारे गए, हमारी खबर लग गई है राक्षस पैरियों को। ओह, धोखे का प्रश्न ही नहीं, मैंने सरासर आवाज़ सुनी है। आओ देख लेते हैं, वैसे भी मुझे यकीन नहीं आता कोई यहाँ आ सकता है। मैं चली, मैं पकड़ी गई तो बेमौत मारी जाऊंगी। और अगले ही पल देखो चोर भाग रहा है, मैं उसे देखता हूँ, तुम झाड़ियों की तलाशी लो, लेकिन बचकर कहाँ जाएगी भगोड़े। और दूसरी ओर, ओह, सिर दी पकड़ गया तो खैर नहीं, मरने से पहले मुझे उद्देश्य की पूर्ति कर लूँ। वह रहा चोर, पकड़ो सरोवर में दाखिल न होने पाए, लेकिन
अरे यह तो कूद गया सरोवर में, रोको कहीं कहीं वह स्वर्ण कमल न तोड़ ले। और दो राक्षस भी सरोवर में कूद गए और शुरू हो गई आंख मिचौनी का खेल। वह रहा और तेज। गंगा मैया, मैं बहुत दिन तैरने का अभ्यास किया है, मैं इतनी आसानी से इनके हाथ नहीं लगूंगा। और आह, यह रहा उफ, स्वर्ण कमल। और मायावी शक्तियों से भरे कमल को हाथ में आते ही जैसे परिवर्तन सा महसूस करने लगा अशोक दत्त। ओह सत्यानाश, यह तो हमारी तरह मायावी हो गया है। आओ आगे बढ़ो आगे, मैं तैयार हूँ तुम लोगों का मुकाबला करने के लिए। लेकिन दोनों राक्षस मौत के मुंह में समा गए। अब मैं बाकी स्वर्ण कमलों को भी कब्जा कर लूँ। और सिर दिए वे सारे स्वर्ण कमल तोड़ लिए। अब देखता हूँ राक्षस पैरियों को। जिस फिर जैसे ही वह किनारे पर आया, मारो मारो मार डालो इस इसने स्वर्ण कमल। आह, भागो, आओ भागो, ये आओ तैयार हैं, ओह तुम्हारे स्वागत के लिए। लेकिन कई राक्षस और पैरी सतर्क थे। ओह बच गया, यह तो विनाश कर दिया कर डालेगा। महाराज को खबर करनी चाहिए। और राजमहल में दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, एक मानव सरोवर में घुसकर स्वर्ण कमलों पर अधिकार कर लिया है और उसने सारे राक्षसों को मार डाला है। एक मानव ने? हा हा हा, कोई नशा तो नहीं किया तुमने? सौगंध है महाराज। स्वर्ण कमलों के बंद मायावी शक्तियां पाकर वह अजय हो गया है। हमारे सभी शस्त्र अस्त्र बेकार कर दिए उसने। सुनते ही हम खुद निपटेंगे उससे। और अचानक ही हवा में प्रकट हुआ हथियार और उड़ चला स्वर्ण सरोवर की ओर। और भाग कर कायर भागो, हा हा हा। और तभी, अब तू मरेगा कीड़े, संभल आ। तभी, बेकार है कपाल फोड़, तुम्हारा कोई भी अस्त्र नहीं कर सकता, मार सकता। अगले ही पल, ओह अंधड़ अशोक के पास आती ही दो भागों में बट गया। तेरी शक्तियाँ मेरे लिए कुछ में नहीं बिगाड़ सकती। हिम्मत है तो सामने आकर द्वंद्व युद्ध कर। और कपाल फोड़ चुनित स्वीकार की। तब तक विद्युत प्रवाह और राक्षस से पीछा छुड़ा कर वहां आ गई थी। और तभी अशोक ने दंत की आंखों आंखों से दो अग्नि किरणें निकली, तड़ाक। और कपाल फोड़ का शरीर पिघलने लगा। और तत्पश्चात उससे निकलना एक खूबसूरत नौजवान। भैया, अरे विजय दत्त, ठीक पहचाना। और पुण्य मिलन मुबारक हो बेटी। आज तुम्हारे अभिश्राप की अवधि समाप्त हो गई। अभिश्राप? हाँ, तुम दोनों पूर्व जन्म में गंधर्व थे। एक अभिश्राप के कारण तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। और उसी अभिश्राप के कारण विजयदत्त राक्षस बनकर विद्याधर लोक का राजा बना। आप कैसे जानते हैं ये सब? इसलिए कि मेरी अभिश्राप से ही तुम दोनों राक्षस बने थे। आप कौन है योगेश्वर? गंधर्वों का पुरोहित आचार्य चंद्र लपाट। प्रणाम आचार्य जी, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। एक प्रश्न आचार्य, क्या हम अपने समाई मायावी शक्तियाँ अब सदैव हमारे पास रहेंगी? नहीं, वे शक्तियाँ तुम्हारे मिलन के साथ ही समाप्त हो गई हैं। लेकिन एक रास्ता है। वह क्या रास्ता आचार्य? इधर आओ बेटी। अशोक, यह तुम्हारे हृदय से प्रेम करती है, इसे स्वीकार करो। मगर
संकोच मत करो, यह तुम्हारी संगनी का की संगनी पूर्वजन्म है। ओह आचार्य, जो आदेश आचार्य। तत्पश्चात अशोक दत्त, यह रही वह पायल, तुम्हारे लिए यह उपहार है विजय दत्त, स्वीकार करो। स्वर्ण कमल खाली है लेकिन सजावट के लिए बेजोड़ है, धन्यवाद। और विद्युत प्रभा नया जीवन मुनीसा 1000 मुना मुबारक, ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। दीदी तुम भी चलो हमारे साथ, मेरा स्थान यही है। अदूर चंद चुंड को जरूर समझाना कि उसके भाई की मौत की मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। कोशिश करूँगी दीदी। और अगले पल और सिद्धि काशी काशी ने अपने पुत्रों को सुखद मिलन हुआ। हे ईश्वर, अशोक बेटा अशोक, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पिताजी। बेटा अशोक, और साथ में यह कौन है? आप खुद पहचान लीजिए, मैं विजय दत्त हूँ पिताजी, आपका बिछड़ा बेटा। हे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? यह कोई सपना नहीं पिताजी, यह अदूर भविष्यवाणी सच साबित हुई और हमारा फिर मिलन हुआ। और फिर अशोक दत्त ने का इशारा पाते ही तभी, अशोक दत्त तुम जीवित हो? हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से जीवित हूँ। मुझे बताओ क्या गुजरी तुम पर? अशोक दत्त ने ब्यौरावार सारी बातें बता दी। हम बहुत चिंतित थे, उस ओगरी ने हमें डरा ही दिया था बेटे। अब चिंता अब छोड़िए, बीती बातें में समझा समझा दूंगा उस अदौरी को। रानी माँ, यह रही पायल, वाह! और विद्याधर की एक अनमोल चीज आप अपनी बहन के लिए। धन्यवाद भैया। और आज से हम राजमहल में रहेंगे, एक परिवार के सदस्यों की तरह। काशी नरेश सभी को अपने महल में लिए आए और उसी रात राजमहल में सुजोत कक्ष में, ओ प्रिय कैसी लग रही हूँ, नए जीवन की शुरुआत, बहुत सुंदर, बेहद हसीन। तो फिर ऐसा ही रूप बनाए रखना। मुझे मुझे तुम्हारे विद्याधरों वाला रूप पसंद नहीं। स्वीकार है स्वामी, ऐसा ही होगा। और इतना कहकर विद्युत प्रिया अशोक दत्त के सीने में सिर टिका दिया। समाप्त दोस्तों।